क्या हो अगर 3000 साल पुराना एक रहस्य आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक कर दे। आज हम जानेंगे एक ऐसा तरीका जो प्राचीन वैदिक विजुअलाइजेशन और मॉडर्न ब्रेन रीप्रोग्रामिंग को मिलाकर आपके दिमाग को पहले से कहीं ज्यादा तेज बना सकता है। अगर आप बार बार कोशिश करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे तो अब टाइम आ गया है माँ सरस्वती की सफेद ऊर्जा को महसूस करने का और किसी भी स्किल को तेजी से मास्टर करने का। 2026 में इंफॉर्मेशन हर जगह है लेकिन फोकस कहीं नहीं है। हर दिन हम इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं फिर भी हमारी स्किल्स आगे क्यों नहीं बढ़ती। सच ये है ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स आज के डिजिटल ओवरलोड में फेल हो रहे हैं। आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन वो एलीट स्किल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा और यहीं पर आता है एक एंशिएंट सीक्रेट, माँ सरस्वती की एनर्जी, जो सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि एक पावरफुल मेंटल ब्लूप्रिंट है जो आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकता है। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा ब्रेन ओवरलोड हो चुका है। स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशंस, शॉर्ट कंटेंट, ये सब मिलकर आपके माइंड को शैलो बना रहे हैं और इसी वजह से आपका फोकस टूटता है, क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है और पोटेंशियल वहीं का वहीं है जाता है। ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स जो पहले काम करते थे आज फेल हो रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं लेकिन माइंड को ट्रांसफॉर्म नहीं करते। लेकिन हजारों साल पहले ऋषियों ने एक ऐसी सिस्टम बनाई थी जो माइंड को अंदर से बदल देती थी। उसे हम आज कहते हैं सरस्वती विजुअलाइजेशन एनर्जी। ये सिर्फ एक देवी नहीं है, ये एक आर्केटाइप है, एक ब्लूप्रिंट है, क्लैरिटी का, इंटेलिजेंस का, क्रिएटिव फ्लो का। और अगर आप इसे सही तरीके से यूज करें तो आपका ब्रेन लिटरली रीप्रोग्राम हो सकता है। माँ सरस्वती के हाथ में जो वीणा होती है वो सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो रिप्रेजेंट करती है बैलेंस, रिदम और न्यूरल हार्मनी। सोचो, एक इंस्ट्रूमेंट तभी अच्छा साउंड करता है जब उसकी स्ट्रिंग्स परफेक्टली ट्यून्ड हो। अगर एक भी स्ट्रिंग लूज हो जाए तो साउंड खराब हो जाता है। ठीक वैसे ही आपका ब्रेन भी एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपका फोकस, इमोशंस और थॉट्स अलाइंड नहीं है तो आउटपुट खराब होगा और यही सिखाती है वीणा यानी मेंटल हार्मनी। जब आप डीपली फोकस्ड होते हो तो आप एक स्टेट में जाते हो जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट, जहाँ टाइम स्लो लगने लगता है, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं और लर्निंग सुपर फास्ट हो जाती है। और यही स्टेट एंशिएंट रिचुअल्स के जरिए क्रिएट की जाती थी। अब सबसे पावरफुल पार्ट, व्हाइट लाइट विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करो और इमेजिन करो एक ब्राइट सफेद रोशनी जो आपके हेड से एंटर होकर पूरे बॉडी में फैल रही है। ये लाइट आपके डाउट्स को क्लीन कर रही है, मेंटल फॉग को हटा रही है और सबकॉन्शियस को एक्टिवेट कर रही है। ये लाइट सिर्फ लाइट नहीं है, ये क्लैरिटी है, ये इंटेलिजेंस है, ये अवेयरनेस है। अब इसे महसूस करो, ये आपके हेड में एंटर हो रही है, धीरे धीरे ब्रेन को क्लीन कर रही है, पुराने नेगेटिव पैटर्न्स डिसॉल्व हो रहे हैं। धीरे धीरे आपका माइंड काम, क्लियर और पावरफुल हो जाता है। अब इमेजिन करो आपके सामने एक क्रिस्टल क्लियर नदी बह रही है। पानी क्रिस्टल क्लियर है, लाइट उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, फ्लो स्मूथ है। अब खुद को उस रिवर के किनारे नहीं, उस रिवर के अंदर महसूस करो। आप खुद फ्लो बन चुके हो। अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियाज फ्रीली आ रहे हैं, सॉल्यूशंस अपने आप मिल रहे हैं। यही है आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, आपकी क्रिएटिविटी। अगर पानी स्मूथ है तो आपका माइंड भी स्मूथ है, अगर पानी डिस्टर्ब्ड है तो आपका माइंड भी स्कैटर्ड है। अब इस नदी को काम और फ्लोइंग विजुअलाइज करो और महसूस करो कि आइडियाज एफर्टलेसली आ रहे हैं। अब एक सिंपल मंत्र रिपीट करो जैसे ओम। आप अपने हिसाब से मंत्र बोल सकते हैं धीरे धीरे रिदम में। इससे क्या होगा, आपका हार्ट और ब्रेन सिंक हो जाएगा, इमोशंस स्टेबल हो जाएंगे, फोकस डीप हो जाएगा और इस स्टेट में आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, इंट्यूशन एक्टिवेट होती है, यानी आप सिर्फ सोचते नहीं, आप फील करके समझते हो। और यही स्टेट आपकी लर्निंग को 10x कर देती है। अब एक एडवांस स्टेप, इस पावरफुल स्टेट को कनेक्ट करो अपने टूल्स के साथ। आपका लैपटॉप, आपकी बुक, आपका इंस्ट्रूमेंट। जब आप इस स्टेट में होते हो और काम करते हो तो आपका ब्रेन उस फीलिंग को रिमेम्बर कर लेता है और धीरे धीरे जैसे ही आप काम शुरू करते हो आप ऑटोमेटिकली उसी स्टेट में आ जाते हो। अब इसे डेली कैसे यूज करना है? स्टेप 1, 2 मिनट व्हाइट लाइट विजुअलाइजेशन। स्टेप 2, सरस्वती एनर्जी को फील करो। स्टेप 3, रिवर फ्लो इमेजिन करो। स्टेप 4, मंत्र रिपीट करो। स्टेप 5, तुरंत डीप प्रैक्टिस शुरू करो। ये कॉम्बो आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करता है। माँ सरस्वती का वाहन है हंस और इसका मतलब क्या है? सही और गलत में फर्क करना। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन नॉलेज कम है। अगर आप हर चीज कंज्यूम करोगे तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए सिर्फ वही सीखो जो जरूरी है, बाकी सब इग्नोर करो। यही है रियल इंटेलिजेंस। अब इस एनर्जी को यूज करो कोडिंग सीखने में, ट्रेडिंग में, म्यूजिक में, कंटेंट क्रिएशन में। जब आप टफेस्ट प्रॉब्लम्स पर इस स्टेट में काम करते हो तो आपका ब्रेन फास्टर कनेक्शंस बनाता है और कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल लगने लगती हैं। धीरे धीरे ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं रहती, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आप ज्यादा काम हो जाते हो, ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो और ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हो। आप चीजों को सिर्फ समझते नहीं बल्कि महसूस करते हो और यही है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ अलाइनमेंट। तो याद रखो, नॉलेज हर किसी के पास है लेकिन मास्टरी सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और जब आप सरस्वती एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हो तो
लर्निंग स्ट्रगल नहीं रहती, वो एक फ्लो बन जाती है और उसी फ्लो में आप अपनी बेस्ट वर्जन बनते हो। अब चॉइस आपकी है, इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी है या अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके एक क्रिएटर बनना है। आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% डिसीजंस लेता है, बाकी 95% आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। और यही रीजन है आप जानते हुए भी प्रोक्रास्टिनेट करते हो, आप गोल सेट करके भी फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर की प्रोग्रामिंग बाहर के एक्शंस को कंट्रोल कर रही है। लेकिन जब आप विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन यूज करते हो तो आप सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंचते हो और वहीं से रियल चेंज शुरू होता है। हर बार जब आप ये रिचुअल रिपीट करते हो, आप अपने ब्रेन में एक नया न्यूरल सर्किट बनाते हो। पहले वो वीक होता है, फिर स्ट्रॉन्ग होता है और फिर ऑटोमेटिक बन जाता है। इसी को कहते हैं मास्टरी लूप, जहाँ स्किल एफर्ट से नहीं हैबिट से आती है। लेकिन सिर्फ रेपिटेशन काफी नहीं है, इमोशन जरूरी है, क्योंकि इमोशन इक्वल्स एनर्जी, एनर्जी इक्वल्स इम्पैक्ट। अगर आप विजुअलाइजेशन करते हो लेकिन फील नहीं करते तो उसका इफेक्ट हाफ रह जाता है। लेकिन जब आप ट्रूली महसूस करते हो एक्साइटमेंट, बिलीफ, ग्रेटिट्यूड, तो आपका ब्रेन उसे रियल एक्सपीरियंस मान लेता है। जब आप कुछ नया सीखते हो तो आपका ब्रेन रेजिस्ट करता है, क्योंकि उसे कंफर्ट जोन पसंद है। इसलिए शुरुआत में आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, बोर्डम आएगा, डाउट्स आएंगे, लेकिन ये फेलियर नहीं है, ये साइन है कि आपका ब्रेन चेंज हो रहा है। अगर आप इस फेज को क्रॉस कर गए तो नेक्स्ट लेवल आपका इंतजार कर रहा है। जब भी आपको लगे कि आइडियाज नहीं आ रहे तो फोर्स मत करो, इंस्टेड वापस विजुअलाइजेशन में जाओ, माइंड को रिलैक्स करो, फ्लो को अलाउ करो, क्योंकि क्रिएटिविटी पुश करने से नहीं, अलाउ करने से आती है। सबसे बड़ा चेंज तब होता है जब आप एक्शंस नहीं, आइडेंटिटी बदलते हो। सोचो मत कि मुझे स्किल सीखनी है, सोचो मैं वो इंसान हूँ जो मास्टर करता है। जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है तो एक्शंस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। और अंत में ये याद रखो, आपका ब्रेन कोई फिक्स्ड मशीन नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम है जिसे आप शेप कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। और जब आप ये समझ जाते हो तो कोई भी लिमिट आपको रोक नहीं सकती।